हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने बिजी लाइफ के चलते अपनी लाइफ की इम्पोर्टेंट चीज़ों को मिस कर देते हैं, जैसे कि हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते या अपनी स्किन केयर या कई ऐसी चीज़ें जिस पे हम ध्यान नहीं दे पाते। तो हम अपने एपिसोड के ज़रिए इसी तरह की कुछ चीज़ें लेके आते हैं ताकि आप अपनी लाइफस्टाइल को एक हेल्दी फॉर्म में और एक प्रॉपर फॉर्म में मेंटेन करके रख सकें। इसी की तरह आज के एपिसोड में हम लेके आए हैं योगा क्लास, उसके बाद होंगी आपकी ब्यूटी से रिलेटेड कुछ बातें और आखिर में लेंगे आपकी क्वेरीज। तो एपिसोड शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए मेडिटेशन प्रोहिबिटेड है। उनको किसी भी रूप में किसी भी प्रकार की मेडिटेशन नहीं करनी, उनको किसी भी तरह का एकांतवास नहीं करना, उनको किसी भी तरह से आइसोलेटेड नहीं रहना। अगर आप रेगुलरली मिनरल फेशियल करा रहे हो तो वंस इन 25 डेज या 1 मंथ तक ये आराम से स्टे ऑन करता है और आपके स्किन को एक हेल्दी लुक देता है। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं योगा क्लास की तरफ। योगा एक ऐसी चीज़ है जिससे अगर आप रेगुलर फॉर्म में अपनी लाइफस्टाइल में इन्वॉल्व कर लें तो आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी चीज़ का खास ध्यान रखते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ ऐसे योगा आसन जिससे कि आप अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है आपके लिए इस क्लास में। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और आज हम बात कर रहे हैं 40 से अधिक उम्र की महिलाओं में होने वाले डिप्रेशन की। बहुत सी वजहें होती हैं, बहुत से कारण होते हैं जिनके वजह से जिन कारणों से महिलाओं में डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन बहुत आसानी से क्योर होने वाली समस्या है, लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें कि डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए मेडिटेशन प्रोहिबिटेड है। उनको किसी भी रूप में किसी भी प्रकार की मेडिटेशन नहीं करनी, उनको किसी भी तरह का एकांतवास नहीं करना, उनको किसी भी तरह से आइसोलेटेड नहीं रहना। यानी वो प्रयास करें कि वो सबके बीच में रहें, प्रयास करें कि जितना हो सके एक्सट्रोवर्ट रहें, बहुत इंट्रोवर्ट ना रहें। प्रयास करें कि अपने आप को जितना व्यस्त रख सकें उतना व्यस्त रखें। यानी आपके दिन का कोई भी मिनट, कोई भी सेकेंड इवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहां आप खाली होंगे आपका दिमाग फिर से डिप्रेशन की ओर चलता चला जाएगा। डिप्रेशन से लड़ने के लिए योग एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। आप नियमित रूप से योग की साधना करें तो डिप्रेशन निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। हमने ऐसे ऐसे पेशेंट्स को देखा है, उन्हें ट्रीट किया है जो सीवियर डिप्रेशन में चले गए। और योग तो वो विद्या है जिसका सबसे बड़ा ज्ञान रणभूमि के मैदान में दिया गया हताश निराश डिप्रेशन की हाइट पर पहुंच चुके अर्जुन को। श्री कृष्ण ने जब गीता का ज्ञान, जो सबसे बड़ा योग का ज्ञान है, वो उसी अर्जुन को दिया था जो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में था। डिप्रेशन एक ऐसी समस्या है जिसका श्योर क्योर योग में है। सबसे पहले आप करेंगे अश्व चालन का अभ्यास। जितने भी डायनेमिक एक्सरसाइजेज हैं, जितने भी डायनेमिक योग की क्रियाएं हैं, वो आपको करनी है। जैसे आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास तो आपको करना ही करना है, साथ में आप लेंगे अश्व चालन का अभ्यास। अश्व चालन कैसे करेंगे? जिस तरह से हम घोड़े को चलाते हैं उस तरह से अश्वचालन का अभ्यास करना है। अश्वचालन गतियों के अंतर्गत आता है। योग की गतियों में अश्वचालन के लिए आप इस स्थिति में आ जाएं, यानी कि दायां पैर आगे, बायां पैर पीछे लंबा हुआ और जो दायां पंजा है वो दोनों हथेलियों के बीच में आ जाए। सीना ऊंचा रहे, चेहरा ऊंचा रहे। सांस भरते हुए ये पैर पीछे जाएगा और दूसरा पैर आगे आ जाएगा। फिर उस स्थिति में आकर के आप सांस छोड़ेंगे, फिर सांस भरते हुए पैर की स्थिति चेंज कर लेंगे। यानी सांस भरते हुए पैर पीछे गया, सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर आगे आ गया। आप मेरी गर्दन की स्थिति देख सकते हैं। जब पैर की पोजीशन चेंज हो रही है तो गर्दन आगे की ओर जाएगी। जब हम पूर्ण स्थिति में आ जाएंगे तो गर्दन अपने स्थान पर आ जाएगी। कम से कम 10 बार इसका अभ्यास करें और उसके बाद वज्रासन में बैठ करके रिलैक्स हो जाएं। गहरा सांस लेते जाएं और ये ध्यान रखें कि जितनी आप क्रिया करेंगे
जितनी इम्पॉर्टेंट आपकी क्रिया है उतना ही इम्पॉर्टेंट आपका रिलैक्सेशन है। हथेली आकाश की ओर खुली हुई, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। गहरा सांस। बहुत देर तक आपको आंख बंद करके स्थिति में नहीं रहना, खासतौर पे डिप्रेशन के पेशेंट्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ये कि आपने अश्वचालन, और अश्वचालन के बाद आप लेंगे कपालभाति क्रिया। आपने देखा कि हमने कपालभाति प्राणायाम भी आपको कुछ एपिसोड्स में बताया है, किस तरह से आप मूल बंद लगा करके सांस को बाहर रोक करके कपालभाति प्राणायाम करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कपालभाति प्राणायाम ना करके कपालभाति क्रिया लेंगे। यानी आप पद्मासन में बैठ जाएंगे, दाएं पैर को बाईं जंघा पर टिका देंगे और बाएं पैर को दाईं जंघा पर टिका देंगे। हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे और सिर्फ प्रेशर के साथ फोर्सफुल एक्सहेलेशन, जैसे ही आप एक्सहेल करें पेट का संकुचित हो जाना, ये आपको करना है। कपालभाति क्रिया का अभ्यास आप नियमित रूप से करें, अश्वचालन का अभ्यास आप नियमित रूप से करें और साथ में सूर्य नमस्कार का अभ्यास जरूर करें। और आपको देनी है अपने आप को ऑटो सजेशंस, यानी कि थोड़ी देर आप आंख बंद करके बैठे। मेडिटेशन आपको नहीं करना है। डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए मेडिटेशन बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। आप मेडिटेशन का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी समस्या को और गंभीर बना सकता है और समस्याएं आपके लिए खड़ी कर सकता है। इसलिए आप सिर्फ थोड़ी देर आसन में बैठेंगे आंख बंद करके और अपने आप को ऑटो सजेशंस देनी है। जिस भी कारण से ये भाव आपके मन में है, जिस वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, उसका उल्टा आपको अपने आप को बताना है। आप अपने आप को बताएं कि मैं दुनिया में सबसे अच्छा, आई एम द बेस्ट, मैं हर काम को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, ईश्वर सदैव मेरे साथ है, इसलिए मेरे जीवन में कभी कहीं कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं आती। इन 4 स्टेटमेंट्स को आपको अपने आप से बार बार रिपीट करना है। कम से कम 6 से 7 बार एक स्टेटमेंट को अपने आप से रिपीट करें। ये ऑटो सजेशंस आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। डिप्रेशन से आपको बाहर निकाल कर एक स्वस्थ जीवन दे सकते हैं। तो ये थी आपकी योगा क्लास। एक चीज जरूर फिक्स कर लीजिए कि आप इन आसनों को डेली एक्सरसाइज करेंगे। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। अगर आप रेगुलरली मिनरल फेशियल करा रहे हो तो वंस इन 25 डेज या 1 मंथ तक ये आराम से स्टे ऑन करता है और आपके स्किन को एक हेल्दी लुक देता है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। हेल्थ की बात तो हो गई, स्वास्थ्य का योगा के जरिए हमने इलाज तो कर लिया, लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं ब्यूटी की तरफ, जहां हम बात करेंगे कुछ ऐसे इश्यूज के बारे में और आपको देंगे उनके लिए सलाह, ताकि आप अपनी ब्यूटी का ध्यान रखें और अपने आप को अट्रैक्टिव दिखा सकें। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉली जी। वेलकम टू द शो डॉली जी। हेलो डॉली जी, आज हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं मिनरल मेकअप के बारे में। मिनरल मेकअप एक नई चीज आई है मेकअप इंडस्ट्री में, तो हो सकता है ऐसे कई सारे लोग हों जिनको मिनरल मेकअप के बारे में पता ना हो। तो सबसे पहला जो मेरा एक स्वाभाविक सवाल आपसे होने वाला है कि मिनरल मेकअप एक्चुअली होता क्या है? देखिए, मिनरल मेकअप जनरली वो होता है जो प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं उसमें मिनरल्स पड़े होते हैं, विच इज़ वेरी गुड फॉर द स्किन। इट्स अ वेरी हाई एंड मेकअप। जनरली जो लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं, हालांकि सबको पर्टिकुलर होना चाहिए क्योंकि ये आपके फेस का सवाल है, तो वो मिनरल मेकअप प्रेफर करते हैं। मिनरल मेकअप के साथ साथ वो मिनरल फेशियल भी प्रेफर करते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन कि आप जब अगर मिनरल मेकअप करा रहे हो तो उसके साथ आप मिनरल फेशियल करा रहे हो, तो उससे क्या होगा कि उसकी इफेक्ट डबल हो जाती है।
कि ऑलरेडी फेशियल से आपके अंदर वो मिनरल्स गए हैं, वो पार्टिकल्स अंदर गए हैं स्किन पे, एक अलग सा ग्लो है, उसी के ऊपर आपने मिनरल मेकअप ले लिया, तो ये बहुत ही सुंदर ब्लेंडिंग होती है। तो दिस इज़ वेरी मच प्रेफर्ड आज के जो जनरेशन है या जिनको जरा सा भी नॉलेज है इन सब बारों में, तो दे प्रेफर मिनरल मेकअप। डॉली जी, जैसे कि आपने जिक्र किया मिनरल फेशियल के बारे में, तो मिनरल फेशियल क्या है? क्या हमें इसे प्रोफेशनली ही करवाना पड़ता है या हमें इसे खुद भी कर सकते हैं? देखिए, होता तो ये प्रोफेशनली है और प्रेफर भी करना चाहिए कि आप प्रोफेशनली कराएं, और जितने भी जिनको आइडिया है इसके बारे में उनसे कराना चाहिए। ये सब जगह अवेलेबल नहीं है बिकॉज ये थोड़ा सा हाई एंड है, लिटिल एक्सपेंसिव, तो सब लोग प्रेफर भी नहीं करते हैं, क्योंकि जनरली लोग फेशियल जो कराते हैं वो अपने स्किन को टोन्ड अप रखने के लिए और हाइड्रेटेड रहे स्किन और एक ग्लो रहे उसके लिए कराते हैं। और मिनरल फेशियल जब लोग कराते हैं तो उसमें ये होता है कि उसमें सब नेचुरल मिनरल्स होते हैं, इसमें कोई अलग से प्रोडक्ट्स नहीं होते। दिस इज़ ओनली, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो स्क्रब हो, चाहे वो पैक हो, चाहे वो क्लेंजर हो, जो कुछ भी फेशियल में यूज़ होता है वो मिनरल ही रहता है उसमें, और उससे करते हैं। और नेचुरल सोर्सेज से इन्हें पाया जाता है, जैसे स्प्रिंग्स हुए उससे लिए जाते हैं, उसमें जो मिनरल्स मिलते हैं उससे ये बनाया जाता है। तो नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स होता है, इसमें कोई भी केमिकल्स नहीं होते हैं। तो इससे क्या होता है कि एकदम जैसे आपने देखा कि सब चीज़ नेचुरल है एंड राइट फ्रॉम नेचर, तो उससे ये होता है कि स्किन पे इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है और एक लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। भाई आपने पे ज़रूर किया लेकिन उसका इफ़ेक्ट आपका लॉन्गर टाइम के लिए रहता है और स्टे ऑन करता है, क्योंकि वो एकदम अंदर तक चला गया। बाकी मान लीजिए आपने फेशियल वंस इन 15 या 20 डेज कराया, पर अगर आप रेगुलरली मिनरल फेशियल करा रहे हो तो वंस इन 25 डेज या 1 मंथ तक ये आराम से स्टे ऑन करता है और आपके स्किन को एक हेल्दी लुक देता है। और तो ये जो मिनरल फेशियल कराते हैं उनसे, वो जब भी मेकअप कराना चाहते हैं तो उनसे हम लोग रेकमेंड करते हैं कि वो मिनरल फेशियल करा रहे हैं तो मिनरल मेकअप भी ले। उसके भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे नेचुरल होते हैं, तो वो हर्ट नहीं करते हैं, चाहे आँख में चला भी जाए या कुछ हो भी जाए, जनरली बचा कर ही किया जाता है, लेकिन अगर चला भी जाए तो इट इज़ नॉट हार्मफुल। मान लीजिए दूसरा मेकअप, जो नेचुरल मेकअप्स होते हैं, जो दूसरे मेकअप्स होते हैं, वो आँख में चले गए तो कभी कभी हार्मफुल होते हैं, तो जनरली उनको बोला जाता है कि आँख बंद रखिए। लेकिन अगर मिनरल मेकअप करा रहे हैं तो अगर चला भी गया उसका पार्टिकल्स तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म योर आईज। मिनरल मेकअप की अगर बात करें तो मिनरल मेकअप कैसे किया जाता है, इस बारे में कुछ बताइए। नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा, किसी प्रोफेशनल से कराइए, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होगा तो इट कैन हार्म आपके स्किन को। क्या ज़रूरत है, कैसे करना है, कौन से स्ट्रोक्स देना है, कैसे उसे स्किन के अंदर ले जाना है, कुछ मशीन्स भी चाहिए ताकि वो मिनरल्स के जो पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से सीप इन करें। ये ना हो कि सिर्फ आउटर लेयर में रह जाए। जब तक वो अंदर नहीं जाएंगे तो वो उसका इफ़ेक्ट कैसे आएगा, वो ग्लो कैसे बाहर आएगा। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो किसी प्रोफेशनल से आप कराएंगे तो इफ़ेक्ट भी अच्छा आएगा एंड इट विल रियली गिव यू गुड रिजल्ट्स। तो इट इज़ प्रेफर्ड कि आप किसी अच्छे प्रोफेशनल से करवाएं। डॉली जी, खासकर किस टाइप के स्किन के लिए होता है मिनरल मेकअप, या फिर हर स्किन टाइप मिनरल मेकअप करवा सकता है? नहीं, एवरी स्किन कैन गेट अ मिनरल मेकअप डन। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लोग करा सकते हैं, कुछ लोग नहीं करा सकते हैं, बिकॉज योर बॉडी नीड्स मिनरल्स। जैसे कि खान पान में भी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आपके बॉडी में मिनरल्स जाना चाहिए, क्योंकि वो नहीं जाएगा तो डिसबैलेंस हो सकता है। वैसे ही इट गोज़ फॉर द स्किन, इट गोज़ फॉर एवरी स्किन। बस यही होता है कि कौन से स्किन में हमें क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से पैक लगाने हैं, कौन सा स्क्रब लगाना है, ये सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम मिनरल मेकअप भी करते हैं तो उसकी एप्लीकेशन पे भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कितना लगा रहे हैं, वो हार्म ना करें, उतना ही लगाएं जितना की ज़रूरत है। तो वो किसी प्रोफेशनल से जब आप कराएंगे
तो वो डेफिनेटली इट्स गोइंग टू सूट यू। कभी कभी कुछ लोग खुद भी करना चाहते हैं, लेकिन जब आप खुद भी करें तो खूब अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि कितना हमें लगाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लगा दोगे तो भी खराब है, अगर आप कम लगाओगे तो भी खराब है, आपका पर्पस नहीं सॉल्व होगा। या तो आप अच्छे से सीख लो उस चीज़ को और फिर अप्लाई करो, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर टू टेक्निकल। तो जितना आप प्रोफेशनली इस चीज़ को कराएंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट देगा ये। इसके अलावा एडवांटेजेस की तो काफ़ी बात हो गई, क्या ऐसे कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं जो मिनरल मेकअप से जुड़े हुए होते हैं? देखिए, डिसएडवांटेज तो कम होता है मिनरल मेकअप का, क्योंकि मिनरल मेकअप में जो है सब नेचुरल ही निकला हुआ है, एंड इट हैज़ गॉट लेस ऑफ केमिकल्स और नो केमिकल्स एट टाइम। लेकिन बस ये है कि आप कर कैसे रहे हो और उसको कितने देर छोड़ रहे हो, इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक बस छोटा सा डिसएडवांटेज है, अदरवाइज इट इज़ वेरी गुड फॉर द स्किन। डॉली जी, मेकअप की बात तो हो गई, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर जुड़ेंगे आपसे और जानेंगे दर्शकों की क्वेरीज के आंसर्स। तो ये थी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट की सलाह मिनरल मेकअप के बारे में। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। आप हमें अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी लिख के भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। आप अगर बहुत ज़ोर से विगरसली, बहुत हिला के जोर से आप मसाज करके ऑयल लगाती हैं, उससे भी, फ्रिक्शन से भी बाल कमज़ोर हो जाते हैं और वो टूटने लग जाते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब वक्त हो गया आपकी क्वेरीज के आंसर्स जानने का, तो चलिए एक बार फिर जुड़ते हैं हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से। डॉली जी, हमारी पहली क्वेरी आई है पूर्वा जी की तरफ से, जो ये कहती हैं कि उनके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल मार्क्स हैं, उसी के साथ साथ डार्क सर्कल्स भी हैं, और वो ये जानना चाहती हैं क्या कोई ऐसी टिप है जिससे कि वो अपना कॉम्प्लेक्शन थोड़ा फेयर कर सकें? पूर्वा जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके फेस पे पिंपल्स के मार्क है, मतलब इससे ये समझ में आता है कि आपका स्किन ऑयली है। कभी कभी स्किन जब ऑयली होता है तो एक डलनेस आ जाती है फेस पे, वो ग्लो नहीं रहता और कम्प्लेक्शन भी डल हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आप पिंपल्स कैसे दूर करें। तो इसके लिए आप अवॉइड करिए ऑयली फूड। जितना आप कम से कम इनटेक करेंगी ऑयल का, उतना ही बेटर रहेगा आपके फेस के लिए। सेकेंडली, वाटर, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए, उससे फ्लशिंग आउट हो जाएगा। जितने भी अंदर जो चीज़ें हैं जो हार्मफुल हैं आपके स्किन के लिए, वो बिल्कुल फ्लश आउट हो जाएंगी। और पिंपल मार्क्स मेरे ख्याल से इस वजह से रह गया है क्योंकि या तो जो क्वालिटी ऑफ पिंपल्स था कुछ ऐसा था जो रेसिड्यू छोड़ गया, या फिर जब पिंपल्स था तो आपने उसको नॉच दिया, इसके वजह से भी पिंपल्स के मार्क रह जाते हैं। तो इसके लिए आप खूब अच्छे से अपने फेस को क्लीन रखिए, खूब अच्छे से टोनर से, क्लेंजर से क्लीन करके बहुत अच्छे से उसको साफ रखिए, क्योंकि जितना डर्ट एक्यूमुलेट होगा उतना ही ज़्यादा ये मार्क्स और प्रोमिनेंट होते चले जाएंगे। और सेकेंडली, अगर आपको मौका मिले तो डाब का पानी लीजिए, उससे धोइए, तो धीरे धीरे आप देखेंगे ये मार्क्स डल हो जाएंगे। ख़त्म तो नहीं होंगे लेकिन डल हो जाएंगे। उसके साथ आप ये भी कह रही हैं कि आपके डार्क सर्कल्स भी हैं, तो डार्क सर्कल के लिए मतलब ये है कि स्किन की क्वालिटी आपकी ऐसी है जिसके वजह से डार्क सर्कल्स भी प्रोमिनेंट हो रहे हैं और स्किन का कलर भी दब रहा है। तो डार्क सर्कल्स के लिए आप हल्का सा आलू घिस लें और वो लगाएं। जो आलू का जो रस होता है वो बिल्कुल डार्कनेस को काफ़ी हद तक दूर कर देता है। और सेकेंडली, अगर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है डार्क सर्कल्स तो आप अंडर आई क्रीम लगाइए, क्योंकि सिर्फ इन चीज़ों से वो ठीक नहीं होगा। यू नीड अ गुड अंडर आई क्रीम, उससे आपकी ये जो पर्पस है वो सॉल्व हो सकती है। डॉली जी, हमारी अगली क्वेरी है सुरभि जी की तरफ से, जो ये कहती हैं कि उनके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर चुकी हैं और वो ऑयलिंग भी लगातार करती हैं, लेकिन फिर भी बाल टूटना कम नहीं हो रहे हैं, तो वो इसका उपाय जानना चाहती हैं। देखिए, आपकी जो प्रॉब्लम है, जैसा कि आप कह रहे हो कि अगर आप ऑयलिंग करते हो तो भी टूटता है, नहीं करते हो तो भी टूटता है।
ऐसा नहीं होता है। कभी कभी चेंजिंग वेदर में आपको समझ में नहीं आता है, आपने ऑयलिंग की, थोड़े बाल टूटे तो आपको लगा कि मैं ऑयलिंग कर रही हूँ तो वो टूट रहा है। आप ये देखिए कि कितना टूट रहा है। जब आप ऑयलिंग करती हैं तब कितना टूटता है, और जब आप ऑयलिंग नहीं करती हैं तब कितना टूटता है। आप देखेंगे कि जब आप ऑयलिंग करेंगी तो बाल कम टूटेंगे। और तरीका, आप अगर बहुत ज़ोर से विगरसली, बहुत हिला हिला के ज़ोर ज़ोर से आप मसाज करके ऑयल लगाती हैं, उससे भी, फ्रिक्शन से भी बाल कमज़ोर हो जाते हैं और वो टूटने लग जाते हैं। बहुत हल्के हाथ से मसाज करिए, लेकिन बहुत हल्के हाथ से आप मसाज करके ऑयल लगाइए और उसको आधे घंटे छोड़ दीजिए। उसके बाद खूब अच्छे से शैम्पू करिए। अगर आपके बाल बहुत ड्राई हैं तो सिर्फ लेंथ पे मास्क या कंडीशनर लगाइए, उसको 10 मिनट छोड़कर फिर वॉश करिए। आप देखेंगे कि आपके बाल टूटेंगे नहीं, धीरे धीरे उनमें स्ट्रेंथ आने लगेगा। अगर आप बाल में ऑयल नहीं लगाएंगी तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगे, उलझ जाएंगे और फिर वो टूटने ज़्यादा लगेंगे। तो आप ज़रूर ऑयलिंग करिए, लेकिन किस तरह से आप लगा रही हैं वो देखिए, और अगर पॉसिबल हो तो हॉट टॉवल से स्टीम लीजिए। उससे बालों में स्ट्रेंथ आएगा, एक शाइन आएगी, और जो ये टूटने की समस्या है ये भी काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। डॉली जी, इसके बाद जो क्वेरी है उसमें हमारे दर्शक पूछते हैं कि उनके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल मार्क्स हैं। वो कई सारी चीज़ें जैसे नीम, तुलसी, लेमन, ये सब कुछ ट्राई कर चुके हैं पर पिंपल मार्क्स जा ही नहीं रहे, तो उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि आपके मार्क्स काफ़ी पुराने हो गए हैं और शुरू में या तो आपने उनका ध्यान नहीं दिया, उनको लेट गो किया, तो उससे अब वो एकदम, जिसे कहते हैं ना, स्टबर्न हो गए हैं। तो आप अगर पॉसिबल हो तो कुछ फेशियल्स आप लीजिए, जिससे कि ये जो एक्ने मार्क्स होते हैं वो डल हो जाते हैं। ख़त्म तो नहीं होंगे लेकिन वो डल हो जाएंगे। और मसाजिंग से भी आप देखेंगे स्किन पे एक अलग से ग्लो आएगा। तो जो ये एक्ने के मार्क्स हैं, जो वो अभी प्रोमिनेंट लग रहे हैं, वो उतने प्रोमिनेंट नहीं लगेंगे। और सेकेंडली, जैसा कि मैंने इस एपिसोड में जो फर्स्ट क्वेरी था उसमें भी बताया, डाब का पानी भी आप लगा सकते हो। इससे भी काफ़ी हद तक एक्ने की जो ये मार्क्स हैं वो डल हो जाते हैं। डॉली जी, हमारी जो अगली क्वेरी है उसमें हमारे दर्शक कहते हैं कि उनकी ऑयली स्किन है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते हैं उनके फेस पे और मार्क्स भी रह जाते हैं, तो वो इसके लिए कोई सोल्यूशन जानना चाहती हैं। जनरली जिनके पिंपल्स होते हैं उनके स्किन ऑयली ही होते हैं, जिस वजह से ये इरप्शंस होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल है बॉडी में ऑलरेडी, इनटेक भी आपने बढ़ा लिया, आप पानी कम पी रहे हो, फ्रूट जूसेस कम पी रहे हो, तो उससे भी पिंपल्स होते हैं। और मार्क्स जनरली तभी रह जाते हैं अगर वो बहुत, जैसे कि बहुत बड़े बॉयल्स आ गए पिंपल्स के, तो वो मार्क्स रह जाता है, या आपने स्क्रैच कर लिया। जब भी पिंपल्स निकलते हैं तो हल्का सा आप लौंग घिस लीजिए और टिप पे लगाइए, तो आप देखेंगे वो सूख जाएंगे और पिंपल्स का मार्क नहीं रहेगा। वो जब सूखेंगे भी तो भी वो मार्क्स नहीं छोड़ेंगे। और आप स्क्रैच तो बिल्कुल मत करिए, कभी भी पिंपल्स को स्क्रैच नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप स्क्रैच करेंगे आप देखेंगे कि उसका मार्क रह ही जाएगा। थैंक यू सो मच डॉली जी, हम उम्मीद करते हैं कि ये सारे ही सॉल्यूशंस हमारे दर्शकों के बहुत काम आएंगे। इट्स माय प्लेजर। तो ये थी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट की सलाह, जिसके जरिए उन्होंने कोशिश की कि वो आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर पाएं। अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। उससे पहले मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी लिख के भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।